पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी, अभिवृद्धि के कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखिए नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटी का एक साथ। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव जो हुए, तस्वीरें जो आपने देखी, नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। लेकिन अब नीतीश कुमार को पूरा समाप्त करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब नीतीश कुमार को समाप्त करके ही दम लेगी। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार के साथ बहस होती है, वीडियो आपने देखी है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को लेकर सवाल उठा दिया। चिराग पासवान लेटर लिख दिया और सीधे तौर पर सरकार के किए गए सवालों पर ही खड़ा कर दिया है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। अब देखिए, 25 विधानसभा चुनाव नजदीक है और खेल जो है वो शुरू हो चुका है। अमित शाह जनता दल यूनाइटेड का टिकट बांटेंगे, ऐसा खुलासा किया है तेजस्वी यादव ने। कई लोगों को बुलाया गया था पटना से, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको, और बुलाकर जो है बताया गया। सवाल एक निजी अखबार ने भी छापा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन, लेकिन अखबार की तरफ से में जो है यह कहा गया कि कौन होगा इस बात को लेकर बाद में तय करेंगे। फिलहाल चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। यह तय नहीं है कि 25 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन यह तय है कि टिकट अमित शाह बांटने वाले हैं, ऐसा विपक्ष ने पोल खोला है। कहा है जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अरुण जेटली के कोटे से आए हैं, और इतना ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आदमी। क्योंकि जिस तरीके से नोटिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट से, कभी ऐसा किसी नेता के लिए हुआ है क्या? ये सवाल विपक्ष ने खड़ा किया है और बड़ा खुलासा भी किया है कि अमित शाह ने क्या कहा है और कैसे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जरा इस खुलासे दिल्ली में कई पत्रकारों को, होटल के लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोगों के बिहार के लोगों को बुला करके ये बात तो साफ मुंह पे कहा है लोगों के। चुनाव के बाद पता नहीं, तो यही बात तो हम लोग कह रहे। और जो ऊर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अच्छी अवस्था में है, तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी, अभिवृद्धि के कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखिए नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटी का एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ हो, तो इज अ बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। जब शुरू के बाद अगर जेडीयू या नीतीश कुमार के बढ़ती कोशिश करते हैं या कहें कि पलटी मारते हैं, तो आपका क्या रोक? अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे जो कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं। अब बिहार उनको संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान कोई नेतृत्व मिलना चाहिए, नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में बढ़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया, और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात की, सरकार में जो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहां से आएगा पैसा? तो बाप के पास आएगा।
तो जो हम कर रहे हैं इस चीज को तो ये लोग खाली नकल कर रहा है। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरानों को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है, खा लो क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है, जो सच्चाई। पहले नौकरी पर जाति योजना और अब पेंशन, क्या आपका मुद्दा छीना जा रहा है? सरकार चाह रही है कोई मुद्दा न रहने करे ना हम करें या कोई और, लेकिन जनता का भला होना चाहिए हमें सोच। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी की घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करें। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहां से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी को थी नौकरी में वही तो सुने ना, घसीट घसीट के कर रहा ना। ये कमुआ होता तो हम किस समय न कर दियो। ये लोग अभी घोषणा ही किया, तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। लेकिन आप तो करते ही तो साबित हो रहा है, दीदी जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सारा बात मानते हैं। माने अच्छी बात है, लेकिन दोनों उनको क्या कहना। कल एक बड़ा दिलचस्प सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विदेश ही दे रहे गर्दनवा ऊपर कर रहे, लेकिन कितना ऊपर कहने वाला है। देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधान व्याकुल मत होइए।